देखो हम गरीब आदमी है, हम गरीब आदमी है। 400 रुपए की दिहाड़ी करा, बताओ बीमार हो जा तो हमारे बच्चे कहाँ से पैसा लगाएंगे बच्चों के ऊपर। और देखो जैन कॉलोनी के लास्ट में ही जाकर सड़क के पास जब बरसात पड़ेगी ना हम डूबते जहाँ सारे, कहीं ने रास्ता कोई नहीं है जाने का, कहीं ने चारों तरफ सारी तरफ सड़कों पर पानी पानी भर जा, कोई नाली नहीं है वहाँ बनी, कोई रास्ता नहीं है। तो जो आपके वार्ड के एमसी हैं उनसे आपने एमसी मारे आप बड़े ने जी आपकी बाड़ी नहीं किया है, अब देखो करांगे क्या करांगे ने, अब निकलने का कहीं रास्ता नहीं है। देखो इतने बीमार हो जाए बच्चे, पेट में लैटरिन बाथरूम सारी पेट में चल जा, पैसा कहाँ से लाए? किसी की फैक्ट्रियाँ, किसी की सरकारी नौकरियाँ, किसी का कुछ किसी का कुछ किसी का कुछ। मारी तो दिहाड़ी है 400 रुपए की दिहाड़ी, वो भी दे कोई नहीं दे, छुट्टी कल देंगे, कल देंगे। आज रोटी कहाँ से खाएंगे जो दिहाड़ी कर खाएंगे, ये बताओ। फिर भी इतनी समस्याएं बनी हैं, फिर भी इतनी समस्या बनी है। तो फिलहाल जो पानी की समस्या है, और पानी की ज्यादा समस्या, वो पानी वाली तो बात तो बता रही बेटा। जो खेत में का कबाड़ा तो जी कहाँ प्रदूषण फैल गया। अरे फैक्ट्री में फूक रहा, सारे खेत में यो शहर में फूक रहा, शहर में यो सारा पत्ती भी पराली भी और जो शीर्षों का भी हो भूसा तूड़ा सारा यो फैक्ट्री में फूक रहा। और जिम्मेदार फूक देगा कहाँ जी, प्रदूषण फैल गया। मतलब सरकार ने अगर आम जनता करे तो दिक्कत है। और हाँ जी जनता तो करा दिक्कत है, फैक्ट्रियाँ करे तो कुछ नहीं। ऐसा ये किसान, हम किसान के बेटे, अगर हम किसान पत्ती फुक्केगा पुरानी फुक्केगा तो सरकार कार्रवाई करेगी, सरकार कार्रवाई करेगी। और फैक्ट्री वाले इतने गुंडागर्दी मचा रखी, जीना आराम कर दिया हमारी कॉलोनी के अंदर। अगर त्याग करना तो कम से कम 100 आदमी कैंसर के मरीज हैं और दमे का मरीज अवधि कॉलोनी यहाँ। और ये मीटिंग होली है, 6 बार मीटिंग में कोई सलूशन नहीं निकला है। फिर वही राख है सुबह से शाम तक, और एक घर में से 2 किलो राख निकलेगी, चाहे जितनी मर्जी सफाई कर लो वो काला ही रहेगा। शहर में फूक रहा हो कबाड़ा तो खेत में फूक जाएगा, क्या दिक्कत है? खेत में फूक जाना चाहिए ना। जो पराली फूक दी तो बस उसके जिम्मेदार के तो ऊपर चढ़ गए। हाँ अरबे ट्रेलिया बरबर कह रही हो रहा, जब नैना कर क्यों मानने नहीं पता क्या कारण है यो, क्यों फैक्ट्री वाले उसका सैंपल भी फेल है, जो चालू है इसका तो है ही। और यहाँ प्रशासन कोई नहीं, यहाँ नगर निगम ने लाइट लगाई थी जी, जो पुरानी लाइट लगी हुई थी वे अच्छी जल रही थी, जो नई लाइट लगी उनमें तो आधे से ज़्यादा बंद है, उनमें आधे से ज़्यादा लाइट बंद है। यहाँ से का केबल भी उतार लेंगे और लाइट डुप्लीकेट लगा दीजिए। तो आपने उसकी कंप्लेंट उसकी मैं बता रहा जी, आप अभी क्या कर लो, आधी लाइटें यहाँ बंद पड़ी ज्ञान कॉलोनी की। और यहाँ प्रदूषण इतना है, अब यहाँ कोई सांस लेने वाला नहीं। और दोनों लोग के सैंपल फेल हैं। मैं खुद सैंपल भरवाए थे जी, सरदार जी सैंपल लेके थे, दोनों टुअल्लों के सैंपल फेल हैं। कोई पानी पीने लायक नहीं यहाँ। कब से हो रही है यह समस्या तो जी हाँ, हमारी कॉलोनी में 5-6 बच्चे कैंसर से मर लिए मंगरा में धरा। और जी मुझे कैंसर है, मुझे 4 स्टेज बी इस इसकी मिसीज को यहाँ 17-18 आदमी कैंसर वाले, आधी कॉलोनी में बीमारी फैल रही है। और ये सब प्रदूषण के कारण है। ये प्लाई बोर्ड वालों ने यहाँ जीना आराम कर दिया। यहाँ खुले में बैठ नहीं सकते, नहीं आ रहा बिल्कुल, पानी बीमार हो रहे हो गए तो काफी टाइम हो गया, 2-3 महीने से नहीं करी हमने एमसी साहब को, कोई सुनवाई वाला नहीं जी। कह रहे हैं वो कह रहे हैं हम करवा देंगे, ऐसी बात नहीं कि सुनते नहीं है, सुनते जरूर है। कोई भी हमारी दिक्कत थी वो भी सुनी, सीवरेज की भी करी है उन्होंने, मेरी गली की भी करी है, पानी के लिए भी उन्होंने कहा मैं करूँगा। इस बात की ये नहीं कह सकते कि नहीं करे, लेकिन करी है उन्होंने। पानी के लिए भी उन्होंने पूरा यही कहा है कि अब अभी के लिए उन्होंने क्या बोला है आपको? अभी के लिए उन्होंने यही बोला है कि आप यहाँ पे जगह देखते हैं, सोमवार को आएंगे सर सारे जेई साहब आएंगे, तो फिर मंडे को जगह होगी उसके लिए कंफर्म करेंगे, फिर ट्यूबर नया लगेगा ताकि पानी की दिक्कत ना हो किसी को। राजपाल क्या कुछ आज इन लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ कारण है? ऐसा इस संस्था का मैं प्रधान हूँ जी। क्या नाम है आपके संस्था? राजपाल सईदुद्दम सिंह धर्मशाला जी। तो अचानक पहले फिर रहे थे, घर फिर रहे थे जी। समस्या थी पानी की जी। समस्या थी राखी की जी। कई बार ये गए भी हैं। सीएम विंडो अभी डाली इन्होंने, सीएम विंडो अभी डाली है, सीएम विंडो 0 है, कोई सुनवाई नहीं। सीएम विंडो पर बिल्कुल 0 है। मेरे पास भी मेरे ख्याल 4-5 साल लगातार चल रहा है, मेरे पास फाइलें रखे। वहाँ पर कार्रवाई करने वाले ऐसे भेजते हैं कि जवाब ना तो हाँ में ना में। ये सरकार पेपर पे चल रही है। ये सीएम विंडो तो काट देना चाहिए जी, वहाँ से ख़त्म कर देनी चाहिए। कोई सुनवाई नहीं। आम पब्लिक जो है ना वहाँ जाती है, चलो भी कुछ सुनेंगे, लेकिन सीएम विंडो को हमारे पास इतनी फाइलें पड़ी हैं। मिद्दी में मोड़ पर नाला अधूरा पड़ा अभी,
मिड मोड़ पर, बिल्कुल ही मोड़ पर अधूरा है वो। अधूरा पड़ा है जी। और दुकान के आगे इतना बड़ा खड्डा है, ओपन छोड़ रखा हादसा है। हो सकता है वहाँ पे। सर ऐसा है, देखो जो काम करता है ना बोलता नहीं है, ये हमेशा नोट कर लो आप। जो बोलता है समझो काम नहीं करता। तो मेरा कहने का मतलब है सीएम इंडो की हम शिकायत करते हैं, सीएम इंडो जीरो है, कोई पब्लिक की सुनाई नहीं है। ये भी सीएम इंडो पर डाले हैं, कोई सुनाई नहीं है। तो क्या मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारा गेहूं ऊपर धो करके सूख नहीं गिरेंगे ना, तो इतना कबाड़ काट देना, इससे ज़्यादा राखी गिर जाएगी। प्रशासन से कहो जी इनको यंत्र लगाए, ये राखी ना गिरे वहीं पानी में हटाए, जैसे शुगर मिल वाले करते हैं। उनके ट्राले पानी के भर के जाती हैं, वो राखी भर के जाती है। गुल्लू की स्मेल से और ये समस्या तो काफी पुरानी है, मैडम हम तो कई बार जाए दिए, ट्राले भर के जाए दिए, फिर भी कोई देखेंगे जी, करेंगे जी, ऊपर भेज दिया जी, बस वो है जी अपना। हाँ जी, रूटीन में चल रहा है जी। मैडम एक बताऊं, यहाँ पर आज किसी मंत्री का घर बन जाना, कोठी बन जाना मंत्री का, तो यहाँ सारा प्रदूषण ठीक हो जाएगा, पानी की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। मतलब आम क्योंकि आदमी के लिए कुछ आम आदमी के लिए जीरो आई। मैम मैं बताऊँ, ये 3 फैक्ट्री वाले जो गुंडागर्दी मचा रखी, एम्पायर, अनुराग और यमुना, जी पूरी गुंडागर्दी मचा रखी जी। किस टाइप की जो गुंडागर्दी है मचा रखी कि ये रात को बाईपास फैक्ट्री चलाते हैं, साइक्लोन नहीं चला रहे, साइक्लोन का कोई यूज नहीं कर रहे हैं। ये पत्ते, गन्ने के पत्ते, साइक्लोन, गन्ने के पत्ते, ये साइक्लोन मतलब पीजीआई वेस्टेज, और ये पराली जो जितने वेस्टेज है उसको हरे पत्ते जो है ना पेड़ के, उसको डालते हैं, जिसकी वजह से राखी बहुत ज़्यादा। एक तो था पराली, जी किसानों कहते हैं पराली ना फूको भाई, हाँ जी, और ये पराली और पीजीआई से कचरा नहीं, जो वहाँ जो ग्लूकोज की बोतलें, नालियाँ ट्रक भर के आते हैं यहाँ। इन तीनों फैक्ट्री में आ रही है जी। अब बताओ आप, और वो आएंगे, अफसर आएंगे, हाँ जी आपकी शिकायत आएगी, अपना दोनी चौनी अपना फीस ले जाएंगे, चलो जयराम जी की काट दो। आप करना लाइव प्रोग्राम, आप छोकरे पैसे बन रहे इस लाइव में, जितना उनके गेस्ट बोलेंगे उतनी मोटी रकम अफसर खाएंगे। अगर अफसर ईमानदारी से काम करें तो ये फैक्ट्री काला धुआं नहीं छोड़ सकते। फैक्ट्री एक्ट में ये लिखा हुआ है, एनजीटी में भी लिखा है काला धुआं नहीं छोड़ना। इन्होंने फिल्टर भी लगा रखे, वाटर फिल्टर, लेकिन यूज नहीं करते क्योंकि वेस्टेज को कहाँ लेके जाएं, उसके ऊपर लेबर पड़ती है। ये मोटरसाइकिल नहीं छोड़ना, चेकिंग हो। जौन सा इन्होंने ज़मीन में बोर किए हुए हैं ना, जब तक उस पर कंट्रोल नहीं होता तब तक पानी की हल मसला नहीं होगा। फिर नया ट्यूब लगेगा, फिर खराब हो, उसको तो जहर आना ही है ना, उसमें जहरदार है। परमानेंट समाधान नहीं है मतलब ना, नया ट्यूब ले देंगे, कुछ साल 1.5 साल चल जाएगा। ये फैक्ट्री वाले जो जलाते हैं, कुछ करते हैं, इसका उनके पास पानी का कुछ सिस्टम बना हुआ है। अगर वो साथ के साथ उसके ऊपर वो पानी डाल दें तो या कि उड़े ही ना, बट ये करते ही नहीं है। फिल्टर मैंने लगा रखे, क्या रीजन है क्यों नहीं करते वो? फिल्टर लगा रखे, सरकार ने लगा रखे, इन्होंने भी लगाए हुए हैं लेकिन यूज नहीं करते। कारण क्या है, उसके ऊपर लेबर पड़ती है, और जो वेस्टेज आएगी राखी को उठाने के लिए लेबर देनी पड़ेगी, वो कहीं डंप भी करना पड़ेगा। डंप के लिए इनके पास जगह कोई नहीं है, तो कह रहे जान दे दूँ वहाँ पर। मतलब पब्लिक की चिंता नहीं है, पब्लिक चिंता नहीं है, वो लगा रखी है, सरकार ने लगवाए भी हैं। एक बार तो ठीक भी रहा 5-10 दिन महीना, लेकिन फिर वही समस्या। ये जो पत्ती फूकते हैं ना जी, इतना धुआं काला, बिल्कुल काला धुआं, शायद थोड़ी देर में आप देख भी लेना। आप ये फैक्ट्रियाँ बंद होनी चाहिए। हाँ, खेत में अगर पराली जलाई दी जाती है तो इनको ऑब्जेक्शन हो जाता है ना, ये बीमार हो जाएंगे। और जो तुम खुद ये काम कर रहे हो तो उससे कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी हमें। तो हम चाहते हैं ये फैक्ट्री यहाँ तो बंद हो या इनका सोल्यूशन हो, इनके ऊपर कोई दंडित इनको किया जाए, है ना, कोई इनके ऊपर वो लगेगा, कोई मतलब क्या बोलते हैं, जुर्माना, है ना। तो अभी जुर्माना ना लगेगा तभी ये सुधरेंगे, अदरवाइज तो ये सुधरने वाले नहीं है। जनता बीमार हो रही है, इनको कोई परवाह नहीं, क्योंकि इनका तो कुछ जाता नहीं है। जब इनको सोल्यूशन मिला हुआ है उसका क्यों नहीं यूज़ क्यों नहीं करते, उसका उपयोग क्यों नहीं सारी बाहर चली गई हैं, उनके काम सब बाहर चले गए। तो ये बड़ी फैक्ट्री, प्लाई फैक्ट्रियाँ भी निकालो ना, ये इनकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। बड़े भी इतनी गुल्लू की केमिकल की स्मेल आ रही है, इन्हें भी बाहर ही भेजो, सब एक सही रखना चाहिए ना।